भाई टेक्नो के स्पार्क सीरीज का हिसाब वैसे ही हो गया जिस तरह फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का सीन है कि आपको पता नहीं लगता लेकिन एक नई फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी किसी ना किसी टाइम पे आ जरूर जाती है। तो टेक्नो का भी स्पार्क 30 का एक नया मॉडल जिसका नाम है टेक्नो स्पार्क 30C वो आ चुका है। लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि जहां पर फास्ट एंड फ्यूरियस शुरू में अच्छी थी और बाद में बेकार हो गई थी, इस मोबाइल फोन के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि अगर टेक्नो ने इस फोन को लॉन्च किया है तो इस फोन के अंदर चीजें बेहतर ही हुई हैं। प्राइस रेंज जो इस मोबाइल फोन की है वो 32,999 रखी गई है और 32,999 के अंदर ये जो मोबाइल फोन है एक नई चीज लेकर आता है और वो है 2 साल की वारंटी। इस मोबाइल फोन के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिलने वाली है जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसके ऊपर वाली साइड पर तो 4 साल की लास्टिंग फ्लुएंसी के बारे में मेंशन किया गया है, बट आई डोंट एग्री विद दिस। ये 4 साल किस तरह से कैलकुलेट किए गए हैं उसके बारे में डिटेल नहीं दी गई। 128 GB और 12 GB को मेंशन किया गया है, जबकि असल में यहां पर 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है और 6 GB फिजिकल रैम है और 6 GB एक्सटेंडेड रैम लगाई गई है। इसके अलावा 120 हर्ट्ज का 6.67 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, LCD डिस्प्ले है, 5000 mAh की बैटरी है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है और इस मोबाइल फोन के अंदर भी स्पार्क के दूसरे फोन्स की तरह आपको इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल देखने को मिल रहा है। ये चीज मुझे पसंद आ रही है भाई कि ये चीज दी जा रही है, क्योंकि आजकल हर चीज डिजिटल हो गई है और अक्सर ऐसे होता है कि आपका जो रिमोट कंट्रोल है उसके सेल खत्म हो जाते हैं। तो उस लिहाज से ये जो इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल वाली ऑप्शन है ये काफी सॉलिड है। अच्छा भाई, इसके अलावा अगर आप बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ड्यूल सिमेट्रिकल स्पीकर्स को मेंशन किया गया है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 स्पीकर्स लगाए गए हैं जो कि आवाज वाली साइड से बराबर ही होने वाले हैं, विच इज अ गुड थिंग। ऑक्टा कोर प्रोसेसर को मेंशन किया गया है, यहाँ पर बड़ा करके ऑक्टा कोर प्रोसेसर लिखा हुआ है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो चिपसेट आ रहा है वो MediaTek का Helio G81 है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर मैं ये कहूंगा कि इट इज मोस्टली एन एवरेज प्रोसेसर। इस तरह का प्रोसेसर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो चीज इंटरेस्टिंग है वो है इस मोबाइल फोन का कैमरा। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, 5000 mAh की बैटरी और ये मोबाइल फोन IP54 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस को भी सपोर्ट करता है। अब टेक्नो की जो स्पार्क सीरीज है इसके अंदर हमने चीजों को बहुत ज्यादा स्वे करते देखा है, मतलब इसकी जो टॉप एंड डिवाइसेस थी उसमें डिस्प्ले और कैमरा पे फोकस किया गया था, बट जनरली एक चीज जो कि सब फोन्स के अंदर फोकस्ड है वो कैमरा है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, वही चीज़ें जो कि बॉक्स के बाहर लिखी हुई थी दोबारा मेंशन की गई हैं। और बॉक्स के अंदर फर्दर आपको आपका एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है विच इज अ फ्रॉस्टेड साइड केस, और टू बी ऑनेस्ट जरा हाई क्वालिटी फील हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि केस का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा है। बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो ब्रांड की तरफ से मुझे डिटेल्स आई थी उसमें ये था कि ये 24 महीने की वारंटी के साथ आ रहा है। जो बॉक्स में निकला है वो 12+1 महीने की वारंटी को मेंशन कर रहा है, तो मैं एग्जैक्टली कितने महीने की वारंटी है यहाँ पर टेक्स्ट में डलवा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई यहाँ पर आपको एक टाइप A टू टाइप C वाली केबल जो है वो देखने को मिल जाती है और उसके अलावा आपको एक चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल रही है जो कि 18 वाट के ऊपर आपके मोबाइल फोन को चार्ज कर देगी। और इसके अलावा फाइनली आपको एक सिम इजेक्शन पिन है जो कि इस मोबाइल फोन के साथ देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल फोन का जो कलर है वो है ऑर्बिट वाइट, और इसको अगर आप फर्स्ट लुक के अंदर देखेंगे ना तो दिस लुक्स लाइक अ स्पार्क सीरीज का फोन। वही जो गोल कैमरा डिजाइन स्पार्क सीरीज के अंदर जनरली आ रहा है ये वही लेकर आता है। यहाँ पर ड्यूल टोन फ्लैश दी गई है। इसके अलावा आपका एक लाइट सेंसर वाला कैमरा है और मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। ये जो तीसरा डॉट आप देख रहे हैं ये आपका IR ब्लास्टर है जो कि रिमोट कंट्रोल का काम करेगा। तो अगर आपने AC TV कंट्रोल करना है ये पीछे वाली साइड पे मौजूद है। बाकी फोन्स पे भी यही लोकेशन में जो था ये हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा स्पीकर ग्रिल आपको ऊपर देखने को मिल जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि स्पीड में ठीक ठाक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पर टाइप C की पोर्ट, एक और स्पीकर ग्रिल और हेडफोन जैक जो है वो देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ जो डिस्प्ले लगाया गया है भाई वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले लगाया गया है, डिसेंटली ब्राइट डिस्प्ले है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज जो है वो आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, तो उस लिहाज से भी ये डिस्प्ले काफी सॉलिड रहता है। और स्क्रीन रिफ्रेश रेट में आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं जहाँ पर आप 90 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज पे रख सकते हैं और ऑटो स्विच की ऑप्शन भी अवेलेबल है जो कि इन तीनों के दरमियान में ऑटोमेटिकली स्विच करता रहेगा। इस रेंज में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको हर टाइम 120 FPS पे ना रखें क्योंकि ये बैटरी लाइफ जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हैं इंटरनल्स की तो जैसे मैं बता चुका हूं कि इस रेंज के अंदर जो MediaTek Helio G81 है वो हमने बाकी भी काफ़ी फ़ोन्स पे देखा है। इनफैक्ट कुछ फ़ोन्स G85 के साथ भी आते हैं, तो वेरी सिमिलर परफॉर्मेंस व्हेन कंपेयर्ड विद अदर फोन्स इन द प्राइस सेगमेंट। और अगर आप Antutu के स्कोर की बात करते हैं 2.5
लाख के करीब का स्कोर आ जाता है। बहुत क्रेजी नहीं है, बहुत नॉर्मल है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं गेमिंग की, तो अगेन G81 हम बहुत ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं। बाय द वे, यहाँ पर अगर आपको मेरी बातों से ये लग रहा हो कि G81 में इंप्रेस नहीं हो रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। G81 इज़ अ गुड प्रोसेसर, इट्स अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेसर एज वेल। ये बैटरी लाइफ बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है और गेमिंग में भी गुजारा करा देता है। द ओनली प्रॉब्लम है कि ये पहले देखा हुआ है, तो मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। पबजी परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो भाई स्मूथ और बैलेंस पे आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लगाया गया है। और अगर आप बात करते हैं HD, तो वहाँ पर आपको हाई की जो सेटिंग है वो देखने को मिल जाती है। स्पीकर सिस्टम इस मोबाइल फोन के अंदर ड्यूल लगाया गया है, गास्केट दी गई है, तो ये वाटर रेजिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल जाती है और ऊपर वाली साइड पर भी आपको सो भाई इसके अंदर ड्यूल स्पीकर सिस्टम लगाया गया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आवाज़ वाकई ही सिमेट्रिकल है। दोनों स्पीकर्स जो हैं वो डिसेंटली लाउड हैं, लेकिन ये बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि दोनों स्पीकर्स जब मिल जाते हैं तो कुछ सिंगल स्पीकर सिस्टम के अंदर जो एक्स्ट्रा लाउड मोड होता है उतनी ही आवाज़ देते हैं। तो अगर आप लाउडनेस की तरफ जा रहे हैं कि भाई 2 स्पीकर लगे हुए बहुत ऊंचा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो साउंड है एक नॉर्मल वॉल्यूम के ऊपर तक ही जाता है। अच्छी बात यह है कि इसके जो स्पीकर सिस्टम है वो बराबर हैं, तो साउंड जो है उसकी क्वालिटी ठीक है। एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि अगेन इसके अंदर भी वही मैकेनिज्म यूज़ किया गया है, जहाँ पर अगर आप दोनों नीचे के ग्रिल और ऊपर का ग्रिल बैन भी कर देते हैं, बंद भी कर देते हैं, तो भाई ये जो ईयर पीस है इससे आवाज़ आ जाएगी। बट मेरे हिसाब से लाउडनेस और होनी चाहिए थी। सेम स्पीकर लगाए गए हैं जिसकी वजह से इसकी साउंड क्वालिटी काफी बेहतर होने वाली है। लाइक मुझे फील हुआ है कि लाउडनेस स्पीकर के अंदर और होनी चाहिए थी। वैसे तो अब काफ़ी सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनके थ्रू आप इनको गूगल प्ले स्टोर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आर्टिफिशियली भी बूस्ट कर सकते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको जो सिम स्लॉट देखने को मिलती है, इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड और 2 सिम कार्ड इकट्ठे लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो आप इसकी जो स्टोरेज है 128 GB वाली, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बाय द वे, ये 128 GB स्टोरेज UFS 2.1 है, जो कि बेसिकली तेज़ होती है, जो नॉर्मली नीचे वाले फ़ोन्स में eMMC स्टोरेज आती है उसकी निस्बत। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कैमरास लगाए गए हैं उसके बारे में मेरी टीम के बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के ओपिनियंस थे, क्योंकि अगर आप डे टाइम शॉट्स की बात करते हैं तो डे टाइम शॉट्स इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर हमें काफ़ी डिसेंट लगे हैं। फ्रंट कैमरा हो 8 मेगापिक्सल वाला या इवन बैक कैमरा हो, दोनों के ही जो डे टाइम के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी सॉलिड हैं। बैक की जो 50 मेगापिक्सल कैमरा है, अगर आप इसको शूट करते हैं तो इससे निकली हुई पिक्चर्स काफ़ी एक्यूरेट कलर्स भी दिखाती हैं। ये शाम में खींची गई पिक्चर है, आप पीछे सूरज को गुरूब होता भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी सॉलिड आए हैं। ये सबसे मुश्किल तरीक़ेकार होता है जहाँ पर सूरज आपके सब्जेक्ट के पीछे हो, लेकिन फिर भी इसने काफ़ी हद तक उसको जो है वो संभाल लिया है। और अगर आप इस शॉट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सूरज इस बंदे की शक्ल की तरफ पॉइंटेड है। यही वजह है कि ये फ्रंट कैमरा जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो लो लाइट परफॉर्मेंस के अंदर दिस इज़ वन ऑफ दोज कैमराज जो कि डिटेल को लूज़ करना शुरू कर देता है। जितने भी कैमराज हैं जब लो लाइट में जाते हैं, या तो ये होता है कि वो डिटेल को लूज़ करके थोड़ा वो जो वाटर पेस्ट कलर वाला सीन होता है वो दे देते हैं, या फिर वो ग्रेन दे देते हैं। ये ग्रेन नहीं बनाता, ये वो जो वाटर कलर वाला इफेक्ट है वो लो लाइट परफॉर्मेंस के अंदर आपको दे देता है। लो लाइट के अंदर अगर आप इसका नाइट मोड वगैरह यूज़ करते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिटेल है वो नॉर्मल पिक्चर के निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आप नॉर्मल पिक्चर ले रहे हो तो उसकी निस्बत जो इसका नाइट मोड है वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। बाकी भाई वीडियो के अंदर वही ख़ानदानी 2K वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल है। कुछ नया सरप्राइज़ हमें देखने को नहीं मिलता। और मोर के मोड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर स्काई शॉप की जो फंक्शनैलिटी है वो इंक्लूडेड नहीं है, बट स्लो मोशन वीडियो और AR शॉट जो है वो आप इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर खींच सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी दी गई है और उसके साथ 18 वाट की चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। पर्सनली आई बिलीव के जो स्पेसिफिकेशन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आई हैं दे आर वेरी क्लोज टू व्हाट यू ऑलरेडी गेट इन दिस प्राइस सेगमेंट, बट टेक्नो का नाम आ जाता है तो ये आप पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि अगर आप टेक्नो फैन हैं और आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो आप डेफिनेटली इस मोबाइल फ़ोन को चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।